गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम नेचुरल फिनोमिना। तो हम इसमें पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शंस, साइक्लोन्स, विंड्स, स्टॉर्म्स के बारे में, लाइटनिंग के बारे में। तो देखिए क्या है इसमें। आपने विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है। तो साइक्लोन क्या करते हैं, बहुत डैमेज करते हैं ह्यूमन लाइफ प्रॉपर्टी को। हम इनसे अपने आप को कुछ एक्सटेंट तक बचा सकते हैं। तो हम इस बारे में यही अर्थक्वेक के बारे में और लाइटनिंग के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे हम कम कर सकते हैं इस डिस्ट्रक्शन को, वो भी हम पढ़ेंगे। अब है लाइटनिंग। आपने कभी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल पे थोड़ी वायर लूज़ हो जाए तो स्पार्क होती है। ये कॉमन है कि जब भी बारिश हो तो या पोल्स हिलें तो हवा चले तो ये क्या होता है, वायर्स हिलती हैं तो स्पार्क होती है। घर में भी हमने सॉकेट में देखा है कि स्पार्क होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो लाइटनिंग होती है वो, इसको हम छोटे स्केल पे कहेंगे और बड़े स्केल पे हम इसको, लाइटनिंग जो होती है वो बड़े स्केल पे होती है। पहले लोग ये कहते थे कि हमने कोई पाप किया है तभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ लाइटनिंग हो रही है, अर्थक्वेक हो रहा है। मगर अभी हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है। ये एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज की वजह से होता है क्लाउड्स में। और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। स्पार्क्स दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। अब इसके बारे में क्या ग्रीक्स जानते थे। एशियन ग्रीक जो थे 600 BC में, उन्होंने क्या कहा कि एम्बर को रब करो फर के साथ तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हेयर के साथ। आपने ये भी देखा कि अगर हम यू माइट हैव सीन दैट यू व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ, जब आप गर्म कपड़े उतारते हैं तो उसमें से काफ़ी स्पार्क होता है। अगर अंधेरे में देखोगे तो आप उसको उसमें आपको क्रैकलिंग आवाज़ आती है, आपको उसमें स्पार्क भी दिखाई देगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, 1752 में बताया कि लाइटनिंग जो है, ये जो स्पार्क होती है लाइटनिंग की वजह से होती है, स्पार्क होती है। तो ये सेम फिनोमिना है जो लाइटनिंग का फिनोमिना है। तो इसको समझने में 2000 साल लग गए। उसके बाद अब इसमें बताया जाएगा कैसे हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, वो बताया गया। स्टैटिक चार्ज के बारे में बताया गया है, चार्जिंग बाय रबिंग। तो अगर हम बॉल पेन ले लें, बॉल पेन रिफिल जो होता है वो ले लें, उसको हम पॉलीथीन के साथ रब करें तो हमें क्या मिलेगा, और उसको पेपर के पास ले आएँ तो क्या होगा कि वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। हमें उसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो अर्थिंग हो जाती है और वो चार्ज हमें आ जाएगा। किसी भी चीज़ को क्या करो, रब करो। यहाँ बोला हुआ है व्हेन ए प्लास्टिक रिफिल रब्ड विद पॉलीथीन। जब प्लास्टिक रिफिल को रब करोगे पॉलीथीन के साथ तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। वैसे ही जैसे प्लास्टिक कॉम को रब करोगे ड्राई हेयर के साथ तो उसमें भी चार्ज आ जाएगा। इसे तब इन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम जब भी इन सब चीज़ों को रब करते हैं उनमें क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। एक्टिविटी दी हुई है, टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। इन्होंने बोला 2 बैलून्स ले लो, इस तरीके से हैंग किए हुए हैं, उनको आपस में क्या करो, हैंग देम इन सच अ वे दैट एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। रब बोथ द बैलून्स विद ए वुलन क्लॉथ। दोनों को वुलन क्लॉथ के साथ रब करो और छोड़ दो तो आपको क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। ये आपस में रिपेल करेंगे तो इसका मतलब इनमें कोई चार्ज है जो क्या है, डिफरेंट है, सेम है, इसलिए वो आपस में रिपेल कर रहे हैं। आपको पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अब इन्होंने बोला हुआ है वैसे ही आप रिफिल को भी क्या करो, चार्ज करो पॉलीथीन के साथ तो क्या होगा, और उसको ग्लास टम्बलर के पास ले आओ तो क्या होगा ये बताओ। तो रब द अदर रिफिल आल्सो विद अ पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू चार्ज रिफिल। जब उसको चार्ज रिफिल को पॉलीथीन से रब करो तो उसको चार्ज रिफिल के पास ले आओ। मतलब रिफिल जो था, एक रिफिल ले लो, उसको पॉलीथीन से रब करो और उसको चार्ज रिफिल के पास ले आओ तो क्या होगा, ये सब इन्होंने बोला हुआ है। अब यहाँ पे बोला उन्होंने क्या क्या हो जाएगा, समराइज दिया हुआ है। अ चार्ज बैलून रिपेल अ चार्ज बैलून। एक चार्ज बैलून जो होगा वो रिपेल करेगा चार्ज बैलून का, और चार्ज रिफिल जो होगा रिपेल करेगा चार्ज रिफिल को। बट चार्ज बैलून जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा चार्ज रिफिल को। ऐसा क्या है, तो इसका मतलब है उनमें चार्ज आ गया जो क्या है, अगर जो रिपेल कर रहे हैं तो उनमें अनलाइक लाइक चार्ज है, और जो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें अनलाइक चार्ज है। इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव चार्ज हो गया जो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया किसमें, स्टैटिक चार्ज के बारे में बताया गया है इसमें।